आज हम इस वीडियोस में आपको बताएंगे बलगम वाली खांसी को निकालने वाले ड्रग के बारे में, यानी कि बलगम को निकालने वाली कफ सिरप के बारे में। यदि किसी पेशेंट के अंदर बलगम वाली खांसी हो जाती है, उसको ट्रीट करने के लिए मार्केट के अंदर बहुत सारे सिरप मौजूद हैं। यह कफ सिरप मार्केट के अंदर एरिया और डॉक्टर के एतबार से चेंज होते रहते हैं, लेकिन जो इसमें मूल इंग्रेडिएंट रहते हैं, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट रहते हैं, वो सेम रहते हैं। जो इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट रहते हैं वो मार्केट के अंदर जितनी भी ड्रग है, मोस्ट कॉमनली कफ सिरप के अंदर 4 एक्टिव इंग्रेडिएंट रहते हैं। जो एक्टिव इंग्रेडिएंट रहते हैं वो उनके अंदर एम्ब्रोक्सोल, टर्ब्यूटालिन, गुआफेंसिन और मेंथोल होता है। ये चारों एक्टिव इंग्रेडिएंट मिलकर एक स्प्यूटम वाली कफ सिरप बनाते हैं। यानी कि जो खांसी होती है, बलगम वाली खांसी होती है, उस खांसी को ट्रीट करने के लिए ये चारों एक्टिव इंग्रेडिएंट मिलकर एक कफ सिरप का फॉर्मेशन करते हैं। वह मार्केट के अंदर सभी जितनी भी मार्केट है, मार्केट के अंदर एरिया और डॉक्टर के एतबार से चेंज होती रहती है और बहुत सारी कंपनी इनको अलग अलग ब्रांड नेम से बनाती है। ये जो एक्टिव इंग्रेडिएंट रहते हैं, एम्ब्रोक्सोल जो होता है, ये एक्सेसिव यानी कि जितना भी फालतू का या एक्स्ट्रा स्प्यूटम होता है उसको हटाने में मदद करता है। जो टर्ब्यूटालिन होता है वो ब्रोंको डायलेटर की तरह काम करता है। ब्रोंको डायलेटर का मीन्स होता है जो खांसी के कारण हमारे ब्रोंकाई के अंदर सूजन आ जाती है, सूजन के कारण जो वहाँ का रास्ता होता है वो नैरो यानी कम हो जाता है, तंग हो जाता है, उसको डायलेट करने में ब्रोंको डायलेटर काम करते हैं। जो इस कफ सिरप के अंदर ब्रोंको डायलेटर की तरह काम करता है वो टर्ब्यूटालिन होता है। टर्ब्यूटालिन कफ सिरप के अंदर 1.25 mg मौजूद होता है और एम्ब्रोक्सोल होता है वो 30 mg मौजूद रहता है। गुआफेंसिन जो होता है वो 50 mg यानी 50 mg सिरप के अंदर मौजूद रहता है। जो गुआफेंसिन होता है वो टूटे हुए बलगम को हटाने के लिए यूज़ किया जाता है। जो मेंथोल होता है वो गले में जो सूजन हो जाती है खांसी के कारण, जो गले के अंदर खुजली होती है वो सूजन के कारण होती है, उस सूजन को कम करने के लिए मेंथोल का यूज़ किया जाता है। दोस्तों अब चलते हैं इसके यूजेस की तरफ। जो ये कफ सिरप होती है इसका जो यूजेस किया जाता है, स्प्यूटम वाली खांसी, बलगम वाली खांसी को ट्रीट करने के लिए यूजेस किया जाता है। सेकंड जो यूज़ होता है वो ब्रोंकाइल अस्थमा, यानी किसी पेशेंट के अंदर ब्रोंकाइल अस्थमा है उसके अंदर भी इस कफ सिरप का या इस कॉम्बिनेशन की कफ सिरप का यूजेस किया जाता है। यदि कोई पेशेंट है जो लॉन्ग टाइम से स्मोकिंग करता है, उसके अंदर छाती के अंदर जो लंग्स रहते हैं, फेफड़े रहते हैं, उनके अंदर बलगम जम जाता है। बलगम के कारण क्या होता है, खांसी अकर हो जाती है, खांसी हो जाती है उस पेशेंट के अंदर। जो स्मोकिंग करता है उस पेशेंट के अंदर खांसी हो जाती है और उसके कारण क्या होता है, सांस लेने में परेशानी होती है पेशेंट को, तो उस पेशेंट के अंदर भी इस कॉम्बिनेशन की कफ सिरप का यूज किया जाता है। COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़, यह एक लंग से रिलेटेड डिसीज़ होती है। यदि किसी पेशेंट के अंदर COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ है, उस पेशेंट के अंदर भी इस कॉम्बिनेशन की सिरप का यूज किया जाता है। यदि कोई पेशेंट है जिसके अंदर खांसी के साथ साथ सांस लेने में परेशानी हो रही है, तो वहाँ पर भी एक कफ सिरप का यूज किया जाता है। जितने हमने यूजेस बताए हैं, इन यूजेस के अलावा भी डॉक्टर अपने नॉलेज और प्रैक्टिस के आधार पर अलग यूजेस कर सकते हैं या अलग यूजेस करते हैं। हम देख लेते हैं इसके डोज के बारे में। डोज के अंदर ये बताया गया जो अडल्ट होते हैं, अडल्ट के अंदर जो यंग होते हैं पूरे, उसके अंदर हम 10 ml यानी कि 10 ml BD या ज़रूरत पड़ने पर TDS, या तो 2 मरतबा सुबह और शाम, और ज़रूरत पड़ने पर TDS यानी 3 मरतबा सुबह दोपहर शाम यूज़ कर सकते हैं। और चाइल्ड के अंदर जिनकी उम्र 6 साल से ज़्यादा है, उन पेशेंट के अंदर या उन चाइल्ड के अंदर 5 ml BD सुबह शाम या ज़रूरत पड़ने पर TDS सुबह दोपहर शाम यूज़ कर सकते हैं। यदि कोई पेशेंट या कोई चाइल्ड या कोई बच्चा 6 साल से कम है,
6 साल से उम्र उसकी कम है तो इस सिरप का हम यूजेज डॉक्टर के अनुसार या डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन पर ही यूज़ करते हैं। बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के 6 साल के कम बच्चे में इसका यूजेज ना करें। अब हम देख लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। यदि साइड इफ़ेक्ट के बारे में हम बात करें तो इसमें जो साइड इफ़ेक्ट आते हैं वो टिंगलिंग यानी हाथ पैर में कंपन हो जाना, हेडेक यानी कि सर में दर्द हो जाना, हार्ट रेट का इंक्रीज़ हो जाना, स्लीपीनेस यानी कि नींद का आना, नींद का महसूस होना, ये सब इसके सिम्टम हैं। डिजीनेस यानी कि कमज़ोरी या वीकनेस या चक्कर आना भी इसके सिम्टम में ही देखा गया है। यदि आज की यदि हमारी वीडियो कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय